सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इतवार को होना था। फैसला MQM चीफ सेक्रेटरी GDA और सूबाई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन मुलतवी की वजह बारिश और मुहर्रम उल हराम करार दी गई है। 27 जुलाई को कराची में कौमी असम्बली के हल्का N 245 में ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। इस बात का खौफ था और इस बात का डर था कि अगर कराची के अंदर इलेक्शंस हो गए तो इनका मुंह काला होना है, तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इसको हम कहेंगे कि प्री पोल रिगिंग की है। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये डूब मरने का मकाम है। PTI रहनुमा अली जैदी का हैदराबाद में खिताब, कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही मुतनाज़ था, इलेक्शन मुलतवी करके अब और हो गया। इमरान इस्माइल बोले ज़मीरों का सौदागर पंजाब में मंडी सजाकर सिंध में इंतखाबात से भाग रहा है। बल्दियाती और NA 245 का इंतखाब मुलतवी होना पीपल्स पार्टी MQM की शिकस्त की निशानी है। जमात इस्लामी ने भी बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर कराने का मुतालबा कर दिया। हक 2 कराची मार्च को सिंध इलेक्शन कमीशन पर धरने में तब्दील। सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत की बजाय तमाम सियासी जमातों से मशवरा करना चाहिए था। बारिश की आड़ लेकर ली गई, वरना सूबाई हुकूमत तो अरसे से कोशिश कर रही थी। हाफिज नईम इलेक्शन कमीशन सिंध और PP एक ही टीम है। ये भी जानते हैं कि MQM और PP को किस बात का खौफ है। दावा किया कि अहल कराची ने फैसला कर लिया है कि अब मेयर जमात इस्लामी का होगा। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब का तख्त किससे मिलेगा? फैसला जुमे को होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने वोट यकीनी बनाने के लिए अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहरा दिया गया। 180 कमरे बुक। PTI और काफ लीग ने माल रोड के होटल में डेरा डाल लिया। 200 कमरे बुक करा के अददी हैसियत जाहिर करने की कोशिश। तमाम अरकान को घर छोड़कर होटल पहुँचने के अहकाम। सिंध के चोरी करदा पैसे से वफाक की हुकूमत गिराई गई और NRO 2 लिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इल्ज़ाम, कहा अब मुसद्दका मुजरिम आसिफ अली जरदारी पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने निकला है। इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्या वो इस तबाही से आगाह नहीं? जमहूरियत, आइन, कौम की अखलाकियात की तबाही का ये सिलसिला सुओ मोटो के लिए मौजू नहीं। न्यूट्रल्स को एहसास नहीं हो रहा। इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सरबराही करेंगे। तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन पंजाब असम्बली 40 करोड़ रुपए में बिक गया। फवाद चौधरी ने खुद बता दिया। आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड और सरगना करार दे दिया। कहा कि मसूद मजीद को पैसा देकर मुबैना तौर पर तुर्की पहुंचा दिया गया। PTI के MPs को 40 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। दुबई और तुर्की में होटल बुक करा कर दिए जा रहे हैं। नाले ठीक करने के पैसे नहीं और आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत के पैसों से हमारे बंदे खरीद रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ पर भी पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले कि इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी की अपील भी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि लाहौर में इस्लामाबाद के सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख दोहराई जा रही है। 50 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। मेरे साथ रब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। काफ लीग और PTI ने वोट के बदले 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली इलियास टेनियोटी का दावा, कहा कि 10 करोड़ तो क्या 10 अरब रुपए भी दें तब भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। कहा वो हज पर थे, वहाँ भी पैगाम दिया गया कि वापस ना आओ, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। PTI रुकन पंजाब असम्बली उमर फारूक का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि रात से मुख्तलिफ नंबरों से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को वोट दिया तो घर वालों की खैर नहीं। पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन ना पैसे की परवाह है ना अपनी जान की। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ।
कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं। कहा जा रहा है मैसेज के अंदर, अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। पैसे देने का इल्ज़ाम ड्रामा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 17 जुलाई के इंतखाबात से पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई धांधली करेंगे। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ ने बातचीत, कहा कि PTI के अरकान 10 नशस्तों वाले परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने को तैयार नहीं। इनमें कुछ वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं। तहरीक इंसाफ को ख़तरा है कि उनके अपने अंदर तोड़ फोड़ होगी, इसलिए वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कामर जमान कायरा बोले, पंजाब में हुकूमत नून लीग की है, हमारी तो 7 सीटें हैं, जरदारी साहब पैसे क्यों देंगे? हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे। जरदारी तो खुद चलकर चौधरी शुजात के पास गए थे, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनका बेटा हमारा वजीर है, उनसे वोट मांगना कोई जुर्म थोड़ी है। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारिड़ ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं कि PTI रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मसूद अहमद को कोई पैसा नहीं दिया, वो तो 3 अप्रैल को ही इस्तीफ़ा दे चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़ा भी दिखा दिया। दावा किया कि PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। PTI का एक इस्तीफ़ा आया है, हो सकता है मज़ीद इस्तीफ़े भी आ जाएँ। बोले, जलील शरफपुरी और फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन नून लीग ने तो ये नहीं कहा कि उनको पैसे दिए गए। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए बोले, फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी है, हर रोज़ लीडर तब्दील करना और उसे वालिद कहना मुनासिब नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ही पंजाब की वजारत आला के काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह ऐलान, कहा कि जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं, राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियाँ हैं, इसकी फिक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि PTI और इसके तर्जुमान झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने 4 साल आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। आज इमरान खान के एक किराए के तर्जुमान हमें सबक देते हैं। फवाद चौधरी ने काला कोट पहना, इंसाफ बेचा, जब तर्जुमान बने तो तर्जुमानी बेची, पार्टियां बदलना इनका वतीरा है। बिलाल अजहर कियानी ने फवाद चौधरी को मफाद चौधरी का नाम देते हुए कहा है कि इन जैसे लोग यहाँ कर लेक्चर देते हैं। कहा, मफाद चौधरी ने चचा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दौर में जो किया सबको मालूम है। मफाद चौधरी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, बस हमारी पार्टी ने उन्हें नहीं लिया। मफाद चौधरी ने PTV को किस तरह नीलाम किया सबके सामने है। PTV स्पोर्ट्स के मुकाबले में ARY को सपोर्ट किया। रेडियो पाकिस्तान के दरख्त भी नहीं छोड़े गए। ये वो आलू है जो हर सब्जी में पक जाता है। डॉलर के पर ना काटे जा सके, 225 रुपये पर जा पहुंचा। 3 कारोबारी दिनों में डॉलर 13 रुपये 96 पैसे महंगा। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नतायज से सियासी बेयकीनी बढ़ी है, लेकिन ये बेयकीनी फरवरी 2022 के मुकाबले में कम है, जब हुकूमत पाकिस्तान की फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज़ हो गया था। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट की बातें ना की जाएं। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से किस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के आसिफ अली जरदारी पर वार, कहा कि जहां वोटों की मंडी लगी हो और ख़रीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलरों समेत मौजूद होगा। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही हलफ उठा लेंगे। आसिफ अली जरदारी आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं। शेख रशीद गटर ज़बान के साथ नाला लई में गर्क हो चुके। वफाकी वज़ीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि शेख रशीद के लिए शरकपुरी के बयान से इत्तफाक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का फवाद चौधरी पर तंज, कहा कि BRT पेशावर और बिलियन ट्री सुनामी के पैसे इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहे हैं। क्या ये पैसे इमरान खान के हैं?
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के हल्का PP7 कहूटा के रिटर्निंग ऑफिसर को नतायज जारी करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर आवान को कल इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया। शबीर आवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का बल्दियाती इंतखाब की मुहिम के लिए हैदराबाद का दौरा, रैली से खिताब करते हुए कहा कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें, अब हर जगह तीर चलेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने काफिला रोक कर ठेले से फल खरीदे, खुद भी खाए और जियालों में भी बांटे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क में पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ की हसास मकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएँ। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। कराची की MT खान रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 अफराद जहां बहक, डंपर ड्राइवर फरार। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मुबैना मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुरजानी टाउन के घर में डकैती, 6 मुलजमान नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। कोयटा से कराची आने वाली बस पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कोच के टायर फट गए। खुशकिस्मती से मुसाफिर महफूज रहे। कोच ड्राइवर का एहतजाज, कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक। लाहौर के इलाके चुंग में 2 गाड़ियों का तसादुम, हादसे में 45 बरस की खातून जहां बहक, 3 अफराद जख्मी। मुल्तान रोड पर हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। DG खान फोर्ट मनरो में अमरीकी सयाह खातून से मुबैना ज़्यादती, पॉलिटिकल असिस्टेंट ने रिपोर्ट कमिश्नर DG खान को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मुलजिम मुजम्मिल शहजाद ने बयान दिया है कि अमरीकी खातून के साथ ताल्लुकात थे। फोर्ट मनरो पर जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खातून DG खान के ममनुआ इलाकों में भी गईं। खातून का फोर्ट मनरो में मुलजिम के साथ ये 3रा दौरा था। अमरीकी खातून का वीज़ा 23 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। लाहौर और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। कोहरू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नसाई में 100 से ज़्यादा सोलर प्लेटें टूट गईं। सेब के बागात को भी नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासर गाँव खुशनूब के बेघर खानदानों के लिए खैमा बस्ती कैद। 90 साल की भारतीय खातून रीना वर्मा पाकिस्तान पहुँचकर जज्बाती हो गईं। पिंडी में आबाई घर देखकर पुरानी यादें ताज़ा। अमेरिका की रियासत टेक्सास के जंगलात में आग भड़क उठी। 21 घर लपेट में आकर राख का ढेर बन गए। रियासत के शुमाली इलाकों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के सबब आग पर काबू पाने में मुश्किलात। 4000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर आग फैल गई। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के लिए मुकाबला अब ऋषि सोनक और लिज ट्रस के दरमियान होगा। हतमी मरहले में ऋषि सोनक को 137 और लिज ट्रस को 113 वोट मिले। पेनी मोर्डन क़यादत की दौड़ से बाहर। नए पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट डालेंगे। नए पार्टी लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर बरतानिया का नया वज़ीर आज़म भी होगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के 3 रोज़ा तक़रीबात का कराची में आगाज़। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने फूलों की चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि सिंध सूफियों की धरती है जिन्होंने अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया। और पाकिस्तानी शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों से जीत छीन ली। गॉल टेस्ट में 342 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर्स की एक न चलने दी, नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाए। बाबर आजम की पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तारीखी टेस्ट की हीरो अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए। रॉयल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। इससे कबल श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ अबूर कर चुका है।